गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हमेशा मैं परेशान तो रहती हूँ, लेकिन भगवान का पूजा हमेशा करती हूँ। लेकिन जो हमारे घर में 50 परिवार हैं, जब मैं कथा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हम 4 साल से आपकी कथा वापस सुनते हैं, जो कि हम बहुत हमें अच्छी लगती है। और इधर उधर के लोग हमारी मजाक बनाते हैं और हमको बुरा भला कहते हैं कि तुम तो ज्ञान में ऐसी गुरुजी की भागवत में डूब गई हो, जैसे कि आसाराम बापू जी थे और लोग उनके साथ में रहते थे। और इस तरीके से लोग हमें गलत सलत बोलते हैं। इस पर गुरुजी ने दोस्तों देखते हैं कि क्या समझाया। और आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। पूरी स्टोरी तो आपको पूरी कथा सुनने के बाद ही पता चलेगी, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपका 4 साल से मैं सुन रही हूँ, तो मैं आप जो कहते हैं मैं स्वयं वही करती हूँ। लेकिन मेरे घर में मेरा सब लोग बहुत मजा लेते हैं, कहते हैं तुम वो आसाराम बन रही हो। और क्या आपको साथ मुझे बहुत बुरा कहते हैं क्या? हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत रुलाई आता है। मैं क्या करूं गुरुजी? कौन कौन आपके घर में हैं? अरे मेरे ससुर 5 भाई हैं, उसी में तो आपके पति आपका साथ देते हैं कि नहीं? पति तो कहते हैं तुम मारे रहो, सीता को कितना कलंक लगा, हाँ। मीरा को कितना कलंक लगा, से सबर करो। ठीक है, भगवान की भक्ति करना कोई अपराध नहीं है, फिर भी लोग बोलते हैं तो बोलने दिया करिए। गुरुजी गुस्सा आता है तो क्या करें? कोई बात नहीं, भक्तों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। भक्तों को क्रोध, यदि हम भी क्रोध करने लग गए तो उन मूर्खों और हम में अंतर क्या रह जाएगा? वो दुष्ट हैं, वो अपनी दुष्टता का परिचय दे रहे हैं, वो देते रहेंगे। आप सज्जनता से अपना काम करते रहो, उनके मुंह लगने की कोशिश ना करो। कुत्तों के मुंह कौन कौन लगता है बताओ? ये कुत्तों की तरह बड़बड़ाते रहेंगे, आप अपना भक्ति करते रहो। आशीर्वाद मेरे बच्चों पे दीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं मेरे पे। और किसी ने मुझे कहा कि भगवान किस रूप में है, किसने ये बनाया है? हमारे तो ओम शांति वाले कहते हैं आप सिर्फ बैठो और ध्यान लगाओ, उसी में अपने अंदर की जोत जगाओ। तो मैंने उनको सारा समझाया भी। ये जो वेद भागवत गीता है, इसमें उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है भी, नैन ऐसे थे, नाक ऐसा था, कान ऐसे थे, तब उन्होंने भगवान बनाए हैं। कहते नहीं, ये नहीं हो सकता भी। हमारे ओम शांति वाले बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने मेरे साथ बहुत बहस करी। कोई बात नहीं, कोई भले ना माने। उल्लू नहीं मानता कि सूर्य नहीं होता, तो क्या उल्लू की बात मान ली जाएगी? तो ऐसे उल्लुओं से दूर रहना चाहिए जो भगवान पर संदेह करें। फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा आप किसको मानते हो? कहते माता को। आप पहले शादी से पहले उसको मानो, फिर आप उसको मानो जो शादी से पहले मानते थे। अब वो नहीं मानते तो मत मानो। यही लोग नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो वेदों को नहीं मानते, शास्त्रों में लिखी बातें नहीं मानते, इन्हें नास्तिक कहा जाता है। प्रभु जी ऐसा क्यों होता है कि जब लोग चलते फिरते मेरे से कोई बात करते हैं तो उनकी तो कोई बात चलते फिरते भी पूरी हो जाती है। मेरे अपने काम, मैं कहती तो नहीं हूँ, पर अपने काम 10-10, 15-15 सालों से ऐसे अड़े हुए हैं कि जैसे बिहारी जी कृपा करें। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि गंगा जी कहाँ से आई हैं? हम बिहार से पटना के हैं। गंगा जी कहाँ से आई हैं? हाँ, हम लोग के साथ भगवान के चरणों से निकली हैं गंगा जी। ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा उस चरणामृत को, फिर परीक्षा भागीरथ जी की तपस्या करने पर उसे छोड़ा, फिर जाके शंकर जी की जटाओं में समा गई, फिर जटाओं से निकली, फिर जन्हो ऋषि ने पी लिया, तो जन्हो ऋषि की जंघा से निकली, तो जाह्नवी उनका नाम पड़ा। ये हमारा बाबू है, मेरा बेटा है। इसका प्रश्न घबरा रहा था कि हम नहीं बोलेंगे। जल्दी पूछो। मेरा यही प्रश्न है कि हम सब गाय को अपनी माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाय माँ का दूध पीने के बाद आदमी सारी जिंदगी गाय का ही दूध पीता है ना? गुरुजी कोटि कोटि नमस्कार जी। गुरुजी मेरे हस्बैंड को मरे हुए 5 साल हो गए और मैं उनके नाम की माला फेरती हूँ, पूजा करती हूँ। तो लोग कहते हैं कि मरे हुए इंसान की पूजा माला नहीं करते हैं। पति के नाम की माला फेरती हो? उनका नाम गिरधारी लाल था, तो गिरधर गोपाल के नाम से फेरती हूँ। हाँ, तो गिरधर नाम ठीक है, भगवान जी का नाम इसी नाम से तो भगवान के स्मरण करके फिर। हाँ, भगवान के ओम गिरधर गोपाल। गुरु मंत्र लिया है आपने? हाँ जी। तो जो गुरुजी ने मंत्र दिया वो जपो ना जी। ग्वालियर से आई हूँ गुरुजी, मेरी सेवा। मैं 1 साल से तुमने संकल्प लिया, मैं आई थी हर साल। मैंने निर्णय किया था मैं गुरु को, निर्णय मैंने उसी दिन गुरु बना लिए थे। सिर्फ मेरा मंत्र था, मैंने मंत्र परसों लिया है। गुरुजी मैं 5 मंदिर जुड़ चुकी, 5 मंदिर। मैं गायत्री मंदिर जाती हूँ, श्रीमद् भागवत की 5 पुस्तकें मैं डेली करती हूँ। डेली नहीं, मंगलवार को शनिवार को मैं सुंदरकांड करता हूँ पूरा, और श्रीमद् भागवत गीता मैं डेली करती हूँ। और गायत्री 40 तो मौका दिया हो गया। और गायत्री मंदिर में मैं हरिद्वार को। कोई प्रश्न कर लो मेरी माँ, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ। बताओ मत, ज्यादा कोई सवाल हो तो पूछो, बता तो आप बाद में भी सकती हैं सारी चीजें। नहीं तो ये बताओ, तो जिसने सुंदरकांड करा गुरुजी हमको हनुमान जी साक्षात दर्शन देते। अच्छा है। साक्षात, और जो भी मूर्ति सबने देखी हुई हनुमान जी साक्षात जंगों पर। खुश रहिए, भगवान आपको सदा दर्शन देते रहे, खुश रहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, लोग ये कहते हैं हमसे हनुमान जी तुमको पागल कर दे, तो हनुमान जी पागल क्यों कर दे? हमको तो हमेशा दर्शन देते। रामायण पढ़ो, रामायण लेके हमारे पास आ जाते, स्वयं पढ़ते रामायण। ठीक है, तो मैं पागल हो जाऊँ क्या? ना ना, पागल नहीं है। गुरुजी राधे राधे। मैं अभी भागवत पढ़ती हूँ गुरुजी, 18 अध्याय मैंने पूरे पढ़ लिए। हाँ। तो दोबारा चालू कर करके पूरे कर लिए हैं। हम आपकी भागवत अपने यूट्यूब पे देखते रहते हैं और वही प्रेरणा लेके हम यहाँ तक आए हैं आपसे मिलने। तो मेरा ये प्रश्न है कि मैं बहुत दिन से ये प्रश्न ढूंढ रही हूँ कि जब आदमी शांत होता है
उसका शरीर चला जाता, तो बोलते हैं कि आत्मा जिंदा रहती है। फिर वही आत्मा मतलब दूसरा शरीर धारण कर ले लेती है। तो फिर वो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लोग है ना पितरों के लिए मतलब श्राद्ध करते तेरह करते हैं, तो जब वो आत्मा जहाँ दूसरे जगह परिवार में जन्म ले लेती है तो फिर वो आत्मा के लिए फिर क्यों संसार में ये सब कुछ किया जाता, ये जानना चाह रहे हैं। आत्मा, बात चल रही ना मैया? हाँ, ये मैया को बिठा दो, मैया को बैठ जाओ, मैया बैठ जाओ। देखो जब हम यहाँ से कोई मर के जाता है ना, हाँ। तो सबसे पहले वह यमपुरी जाता है जी वहाँ उसका हिसाब होता है जी। आपने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया। जी यदि आपने पूरा पुण्य किया है तब तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जी यदि आपने पाप किए हैं जी तो आपको नरक दे दिया जाएगा। जी अब जैसे कोई नरक चला गया है जी और उसके बच्चों ने उसके नाम से पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में पिंडदान किया, जी, जी। भोज भंडारा किया, जी तो वह उसे नरक में प्राप्त होगा। और नरक में उसका यदि पुण्य अधिक हो जाता है आपके द्वारा किए गए से, जी जी तो कुछ उसने भी किया होगा, उस जी। पुण्य और इस पुण्य को जोड़कर उसको स्वर्ग भेज दिया जाता है कि भाई आपके पाप समाप्त हो गए। पुण्य से ही पाप कटते हैं, जी। जैसे दीपक से प्रकाश से अंधकार कटता है, जी। उसी तरह पुण्य से पाप नष्ट होते जी। हैं। तो आपको यदि 10 साल तक नरक में रहना पड़ता और आपने पुण्य किया, ज्यादा पुण्य कर दिए तो 5 साल रहना पड़ेगा, और ज्यादा कर दिए तो 9 साल रहना पड़ेगा, अर्थात 9 साल कम हो गए। 1 साल में जो 10 साल भोगना था वह 1 साल में चुक जाएगा, और ज्यादा पुण्य हो गए तो हाथ आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जी। जाएगी। इसलिए उनके नाम से पुण्य करते रहना चाहिए। हाँ। अब ये है कि हम जो नया शरीर पाते हैं जी जी तो वो पाते तो हैं पर पिछला अपना कर्म भोग कर पाते हैं। जी। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि हम जन्म यहाँ से मरे और डायरेक्ट दूसरा जन्म हो जी, जी, गया, यही जानना चाह रही थी। ऐसा नहीं होता। हाँ। होता है पर टाइम लगता है। पहले हिसाब किताब होगा, आपका लेखा जोखा देखा सुना जाएगा, है ना। इसके बाद आपका हिसाब किताब पूरा होने के बाद माना कि आप किसी अन्य योनियों में चले गए जी। और आपके बच्चों ने तब भी पिंडदान किया आपके नाम का श्राद्ध, तो आप जिस योनि में है, जैसे आप शेर बन जी। गए, है ना, तो आपको किया गया श्राद्ध पुण्य आपको भूखा नहीं मरने देगा, वो पुण्य आपको, जी, जी। है ना। जिस योनि में है, आप शेर हैं तो मांस बन के मिल जाएगा आपको पुण्य, गाय है तो चारा बन के मिल जाएगा, आपको इंसान बन गए हैं तो आपको सुख शांति समृद्धि के रूप में वह पुण्य मिलेगा। जी, जी, जी। आपके नाम से जो पुण्य करता है वह आपको मिलना ही मिलना है, आप कहीं भी हो, नरक में हो। यदि आपका मोक्ष हो गया जी, है जी। तो फिर आपके द्वारा आपके नाम का किया गया पुण्य आपकी आने वाली संतानों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या उसे तो मोक्ष हो गया है, उसे तो जरूरत है नहीं पुण्य की, तो फिर वो आपके वंश को मिल जाती है, आपको ही मिल जाती है वो। धन्यवाद। खुश रहिए, दूसरा प्रश्न गुरु जी, वो सब बोलते हैं कि ना अगर शंकर जी अपन अपने घर में रखे हैं तो उनको नंदी को घर में नहीं रखते, ये जानना चाहती हूँ। नंदी को रखते हैं, बिना नंदी के शंकर जी कहाँ रहेंगे। हाँ, तो लोग बोलते हैं कि घर में शंकर जी नंदी नहीं रखते, मैं ये जानना चाहे, मैं रखे हूँ अपने घर में शंकर जी के साथ। आप तो रखे हो, लोगों को काम बोल जी, रहे कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। मेरा नाम एल्विन साहू है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हाँ, स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा मन बहुत विचलित रहता है, कभी कभी सोचता हूँ कि कपड़े वपड़े लेके मैं घर से भाग जाऊँ, है ना, और वापस कभी ना लौटूं ऐसा करके। तो इसका समाधान कीजिए गुरुजी, ऐसा तो क्यों? कहाँ भागने का मन करता है। वहाँ से कुछ दूर पे एक रायपुर शहर है गुरुजी, जहाँ पे मैं पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को। आप पढ़े हैं, कहाँ तक क्या पढ़े हैं। मैं बीएससी पास आउट हूँ और बीएड भी किया हुआ है। फिर ठीक है, हाँ तो आप पढ़ाओ बच्चों को, क्या बुराई है, अच्छा तो है। तो घर से भाग जाने का विचार बार बार आता है, तो उससे दूर कैसे किया जाए? भाग जाइए ना एक बार, जी भाग के शहर जाइए जी और सर। वहाँ अपना खुद का माँ बाप को बता के जाना कि जा रहे हैं भाग के हम शहर, और वहाँ जाके अपना कोचिंग सेंटर जो भी आप खोलना चाहें, बिजनेस करो, व्यापार करो, तो अच्छी सोच है। सर जी, कोटि वंदन। खुश रहिए। गुरुजी, सवाल तो कुछ नहीं है, लेकिन सवाल एक है। मैं संध्या वंदन करता हूँ वाह। नित्य प्रतिदिन, ब्राह्मण हूँ वाह। मैं, मेरा नाम प्रेमचंद झा है। वाह, तो ब्राह्मणों के लिए कुछ मैं चाहता हूँ कि सब प्रेरणा बने आपके संस्कार से, आपके कर्म और कर्म धर्म के साथ कर्म, आप बताते हैं धर्म के साथ जो कर्म करता है वही सर्वदा उचित है। तो कर्म धर्म के साथ कर्म जुड़ा हुआ, संस्कार से जुड़ी हुई वो बातें बताएं जो कि पंडितों के लिए, ब्राह्मण के लिए दिनचर्या प्रातःकाल से लेकर सायं तक क्या होना चाहिए। ब्राह्मण के कर्म जितने हैं वो समझने लायक है। ब्राह्मण को सुबह जागते ही सबसे पहले अपना नित्य संध्या करना चाहिए, स्नान करके। संध्या का अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण भगवान का ध्यान करना, गायत्री का जाप करना, सूर्य अर्घ देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। जी जी जो सुबह संध्या वंदन करके भगवत चरणों में प्रणाम करके फिर हम अपने काम को करें, जो भी हमारी गृहस्थी है, जो भी हमारा काम है, पर समय निकाल के हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। ब्राह्मण का सबसे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कुछ पूछता है ना तो ब्राह्मण से ही पूछता है, तो ब्राह्मण के पास ज्ञान होना जरूरी है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं होता, ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन ज्ञान होता है। जी जी क्षत्रियों का सबसे बड़ा धन उनका बल होता है, ताकत, तलवार। जी जी वैश्यों का सबसे बड़ा धन उनका पैसा होता है और शूद्रों का सबसे बड़ा धन उनकी सेवा होती है। तो सबके अपने अपने धन हैं, तो हर व्यक्ति अपने अपने धन की रक्षा करे। ब्राह्मण अपने ज्ञान की रक्षा में लगे, और ज्ञान की रक्षा तब होगी जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। क्षत्रिय अपने बल से राष्ट्र सेवा करे, वैश्यों को धन से और सेवा से शूद्रों को। तो ये ब्राह्मणों को चाहिए कि वो अपने काम को करें, पर समय निकाल के शास्त्रों का अध्ययन करें और लोगों को ज्ञान बताएं, दें कि भाई देखो ये काम जो हो रहा है ये गलत है, सही है। जी जी अपने बच्चों को संस्कार दें,
औरों को भी आप स्वयं संस्कारवान होंगे, निश्चित आपसे प्रेरणा लोग लेंगे। जी जी। एक सवाल और है गुरुजी, जो हम संध्या वंदन करते हैं तो 24 मुद्राएं जब से पहले, हाँ। जब के बाद जो 8 मुद्राएं होती हैं वो थोड़ा बता देंगे तो मैं सेव कर लूँगा मैं उसी हिसाब से। अभी बता देंगे हम आपको। नित्यक्रम पद्धति है आपके पास? जी जी जी। हाँ, तो नित्यक्रम पद्धति में अभी बैठ के आपको मैं एक एक मुद्रा समझा दूंगा। हाँ। सुमुखम क्या होता है, समुखम क्या होता है, जी। विस्तृतम विस्तृतम, है ना। तो ये सारी जो मुद्राएं हैं वो पूरा आपको मैं अभी नित्यक्रम आप देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद कर लेना है सब जी चीज़ें। जी जी। स्नान करके और तेल कब कब लगाना चाहिए, कौन कौन से दिन? कहते हैं तेल लगाने के बाद ही स्नान करना चाहिए। जी जी। जैसे जिन तेलों में, जैसे सरसों का तेल है, आप स्नान करें, जी जी। स्नान करें पहले, फिर तेल लगा लें, फिर तेल लगा के फिर स्नान कर लें। आप अपने नहाने के जगह पर ही तेल को रखें। कौन कौन से दिन लगानी है? कुछ दिन छोड़ के, जो होता है कि आप जैसे लोग कहते हैं कि इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, इस दिन लगाना चाहिए, वो हमें कर लेना चाहिए। पर वो तेल जो सुगंधित तेल होता है उनके लिए दोष नहीं है। जो सुगंधित तेल होते हैं उनके लिए दोष नहीं होता। जैसे नित्यक्रम पद्धति में लिखा हुआ है, नित्यक्रम पूजा प्रकाश में सोमवार और बुधवार और शनिवार लिखा हुआ है गुरुजी। ठीक है, और मंगलवार को तो विशेष रूप से बहुत बड़ा भयंकर लिखा हुआ है परिणाम। मंगलवार को तेल लगा के जो चलता है वो मृत्यु के इसलिए तो कहा जाता है तेल लगा के स्नान करने का दोष नहीं जी, है। जी। तेल लगाएं स्नान, इसलिए हमने आपको पहले समझा दिया हाँ। कि तेल लगाकर स्नान कर लेना जी चाहिए, जी जी। ठीक, तो वो नमस्कार। दोष निवृत्त हो जाता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे कल गुरु दीक्षा मिली। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि गुरु और परमात्मा में क्या अंतर होता है? गुरु परमात्मा तक पहुंचाने का एक साधन होता है, ये अंतर है। ईश्वर मंजिल है, ईश्वर तक पहुंचाने का जो साधन है वह गुरु है, मंजिल तक पहुंचाने का। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एक ही परिवार में एक ही गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए? हाँ, परिवार में सबके गुरु एक हो सकते हैं। अगर गुरुजी हम दूसरे गुरु से लेना चाहते हैं तो? अगर किसी और गुरु से लेना चाहते हैं तो? अब गुरुजी वो तो आपको मन से, देखो गुरु हमेशा अपने मन से बनाना चाहिए। जहाँ मन करे, जिनसे अच्छा ज्ञान मिले, जो सही रास्ता बताएं, जहाँ आपका मन करे वहाँ गुरु, उनको गुरु बनाना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं होती कि इनको ही बनाओ। और गुरुजी, कल गुरु मंत्र में आपने कहा कि 11 माला का जाप करना है, तो रोज 11 ही करनी है? सुबह दोपहर शाम कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करो, यही धन है, संग चलेगा। राधे राधे गुरुजी। राधे। गुरुजी, आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ और वैष्णो देवी गया था, मैं पूरी रात गाड़ी चलाया था। और आप बोलते हैं ना कि हमेशा जय श्रीमन बोलना चाहिए, और मैं 1 घंटा रेस्ट किया और जय श्रीमन करते करते मैं ऊपर चढ़ गया और मेरा वजन 100 किलो है और मैं बिल्कुल थकावट नहीं हुआ। रात भर गाड़ी चलाऊँ, दिल्ली से वैष्णो देवी पहुँच गया। ये कृपा है ठाकुर जी की। जी गुरुजी, एक शिव खोड़ी है वहाँ वैष्णो देवी से आगे, वहाँ गुफा था, मुझे को निकलना बहुत कठिन हुआ। तो बना हुआ कि भगवान का बनाया हुआ है? प्राकृतिक गुफाएं हैं। जी जी। प्राकृतिक ही हैं वो। जी जी। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी जो है, हम 4 साल से आपकी कथा भागवत सुन रहे हैं, लोग हमें ताने मारते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं कि आप तो आसाराम बापू बनी जा रही हो। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि दुनिया तो हंसती है, हंसने दो। दुनिया तो अच्छे काम करने वालों को भी नहीं जीने देती, और जो गलत रास्ते पर चलते हैं उनका भी लोग मजाक बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बस आप अपनी पूजा भक्ति, आप अपनी श्रद्धा बनाए रखिए, और बस भगवान आज नहीं तो कल आपको अच्छाई का फल और भक्ति का फल जरूर देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।